अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अना सिद्दीकी है। आज आप देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, एक ड्रामे की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक हकीकत बेस कहानी है। ये वाकया कराची के इलाके में हुआ था। कहानी एक ऐसे मासूम चेहरे और एक मासूम बच्चे की है जिसका नाम आदिल था। एक ऐसा बच्चा जो रोज सुबह उठता था, अपनी माँ का चेहरा देखता था और रोटी के टुकड़े गोल गोल करके स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, आदिल घर से निकला स्कूल के लिए, लेकिन वापस कभी घर नहीं आया। आदिल कराची में गुलशन जौहर के इलाके में रहता था और उसका स्कूल गली के कोने पे था। उस दिन उसकी माँ ने उसको गोल रोटी बना के दी और ये कहा कि बेटा स्कूल से जल्दी वापस आना। आदिल मुस्कुराया और स्कूल चला गया। माँ शाम के 5 बजे तक इंतजार करती रही और आदिल वापस घर नहीं आया। आदिल के कई रिश्तेदार आदिल को ढूंढने लग गए, कभी मज़ार कायद, कभी कहीं तो कभी कहीं। उसके घर वालों ने रिश्तेदारों को भी कॉल करा, बट रिश्तेदारों ने कहा कि आदिल हमारे घर नहीं आया। उसको गली मोहल्ले में कई बड़े बड़े इलाकों में उसको ढूंढा गया, बट आदिल का कहीं नामो निशान नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, बट सबने यही बोला कि ढूंढते हैं, देखते हैं, मिल जाएगा, कल परसों देखते हैं, आज देखते हैं, शाम तक मिल जाएगा। ये जो वेले रिस्पॉन्स होते हैं, उन्होंने भी वही रिस्पॉन्स दिया। लेकिन वक्त गुजरता गया, आदिल की तस्वीर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पे वायरल होने लग गई, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स भी बेकार और फ्लॉप चले गए। उसके बाद भी आदिल का पता नहीं चला। लेकिन इन प्लेटफॉर्म से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भी आदिल का कुछ अता पता नहीं। कराची के रोड्स पे बैनर लग गए, हर जगह न्यूज चलाई गई, हर जगह रिपोर्ट फैलाई गई कि कराची का एक आदिल लड़का लापता हो चुका है। कराची जैसे बड़े शहर में एक बच्चे का लापता होना एक बड़ी बात है और ये एक खौफनाक बात से कम नहीं। लेकिन ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसमें थोड़ी बहुत अकल थी, गया तो गया कहाँ। लोग कहने लगे जब कराची जैसे सिटीज में बच्चा महफूज नहीं, किसी को इस चीज की फिक्र नहीं कि उसके आसपास मासूम बच्चा गुम हो जाए, बस पता चलता है तो सिर्फ न्यूज हेडलाइन की वजह से पता चलता है। और उसको देख के लोग मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तीसरा दिन गुजर गया, एक नया मोड़ आया। लेफ्टन के पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग ने कॉल करी और उन्होंने बताया कि कल्ली झील के पास एक छोटा बच्चा हाथ में बुक रख के रो रहा है, जिसके हाथों में नीला धागा बना हुआ है और बॉडी पर स्कूल यूनिफॉर्म है। पुलिस फौरन उस साइड पर पहुंची और आदिल को रिकवर करा। जब पुलिस उस साइड पे पहुंची तो एक छोटा बच्चा बुक में हाथ पकड़ा हुआ और अपने आप को छुपाया हुआ रो रहा था। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और पैरों पे छाले बन गए थे। आंखों में वह उसकी माँ का चेहरा था और पुलिस ने उसी वक्त उस आदिल को उठाया। फिर पुलिस ने जब उसको गाड़ी में बिठाया, बस उसने एक ही बात करी कि मुझे बस मेरी अम्मी के पास ले जाओ। वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा सिर्फ आदिल था। वो आदिल जो 3 दिन से लापता था, जिसके लिए कराची का कोना कोना और चप्पा चप्पा छाना गया था। आदिल जिसको सबने डूबा हुआ बच्चा समझा था, लेकिन वो एक रास्ता भटक गया था। और वो रास्ता ऐसा भटका था, वो कराची से करली झील तक पहुंच गया था, जिसको आज के दौर में किंजर झील कहते हैं। वहां आदिल भूखा प्यासा रोता रहता था, बट किसी ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया है। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, आदिल को अल्लाह ने बचा लिया। जब आदिल को उसकी माँ के सामने लाया गया, फिर आदिल रो कर अपनी माँ से चिपट गया और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। 1 घंटे तक इलाके के लोग भी परेशान हो गए, आदिल इतना रोया। आसपास के इलाके के लोग आदिल की जियारत करने आ गए और उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया, ये नामुमकिन चीज पॉसिबल कैसे हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर आदिल के रिश्तेदारों ने कहा कि ये सिर्फ दुआओं का कमाल है। आदिल की मासूमियत इतनी थी, इसने पूरे इलाके को सर पे सवार कर दिया था। डॉक्टर ने आदिल को चेक किया और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार है और डिहाइड्रेशन हो गई है इसको। उसके जिस्म पर बिल्कुल भी किसी बुरे सलूक का निशान नहीं था। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आदिल वापस आ गया। और लोगों ने ये तक कहा जहाँ से लाशें वापस आती हैं, वहां से आदिल जिंदा वापस आया। घर में खुशी का माहौल था और पूरी गली ने जश्न मनाया आदिल के आने का। इलाके के लोगों ने आदिल पर फूल बरसाए। जब अगले दिन आदिल स्कूल गया तो वहां पे वेलकम बैनर लगा हुआ था आदिल के नाम का। आदिल के दोस्तों ने आदिल को गले लगाया और आदिल की माँ ने उसको एक पल के लिए भी खुद से जुदा होने नहीं दिया। अब आदिल की कहानी हर किसी के लिए मिसाल बन चुकी है। अब हर माँ अपने बेटे को ये कहकर भेजती है कि बेटा स्कूल जाओ तो ज्यादा दूर मत जाना, और ये कहती है कि जैसे आदिल घूम गया था वैसे आप भी घूम सकते हो। सब समझ गए थे कि सिर्फ बच्चे ढूंढने से नहीं मिलते, अल्लाह की रहमत और माओ की दुआओं से मिलते हैं। आदिल ने बाद में बताया कि वो किसी अजनबी के साथ नहीं गया था, वो खुद ही एक रास्ता भटक गया था और रास्ता भूल गया था। भूख के मारे एक झील के पास वो चला गया था और रात वहां गुजारता गया और किसी ने उसको वहां पे देखा तक नहीं। आखिर में एक बुजुर्ग ने उसे देखकर कॉल की। अब आदिल के घर वाले रोज आदिल के लिए दुआ करते हैं कि उनका लाल वापस आ गया है। उन्होंने बस एक दुआ की थी, मेरा आदिल जहाँ भी हो सही सलामत रहे और जिंदा रहे
और एक्टिव रहे, और अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बच्चे के मिलने की नहीं, ये सब्र की मिसाल है, ये दुआओं की ताकत का सबूत है। ये बताती हैं कि अगर किसी को पुकारा जाए तो वो इंसान वापस ज़रूर आता है, चाहे वो करली झील के अंधेरों में हो या चाहे शहर के किसी भी कोने पे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी वीडियोस लाऊं, आदिल जैसी, आदिल की स्टोरीज, या आदिल सीरीज़ पे एक और सीरीज़ बनाऊं या अनदर सीरीज़ में बनाऊं, तो अगर आपको अच्छी लगती है ऐसी सीरीज़ तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। मैं ऐसी मोटिवेशनल और अच्छी सी स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँ। बस आप सपोर्ट दिखाएं और मैं आदिल की स्टोरीज, आदिल की सीरीज में लाता रहूँगा आपके लिए। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। गुड बाय।